हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर। तो अभी तक हमने इससे पहले कई सारे चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? सरलीकरण। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास, जो क्वेश्चन हमारे पास सबसे ज्यादा एग्जाम में मिलते भी हैं हमको देखने, वो हमारे पास होता है बॉड मास पर आधारित। क्या होता है? बॉड मास, BODMAS। तो यहां पर सबसे पहले इनका समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, B का मतलब होता है ब्रैकेट, और यहां पर उसका फिर होता है O का मतलब होता है ऑफ। फिर हमारे पास D का मतलब होता है हमारे पास डिवीजन, और उसके बाद आता है M का मतलब आता है मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद आता है हमारे पास A का मतलब होता है एडिशन, और लास्ट में आता है S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का हम बोलते हैं कोष्टक, और ऑफ का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में जैसे लिख के आता है का, की, के टाइप से अगर कुछ भी आता है तो ये हो गया ऑफ का मतलब। डिवीजन का मतलब भाग करना, फिर मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा करना, और फिर क्या है? एडिशन, जोड़ना, और ये क्या हो जाएगा? घटाना। तो इस प्रकार से बॉड मास का हमारे पास फुल क्या हो गया? पूरा फुल फॉर्म BODMAS बॉड मास का हो गया ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में हम अगर हमें सॉल्व करना है, जैसे कि उसमें मान लो डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, तो हमको इस तरीके से, इस फार्मूले से प्रयोग करके सॉल्व करना है। जैसे कि इस पर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास 25 इंटू 24 लिखा हुआ है, 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 लिखा हुआ है, प्लस 28 इंटू 10 लिखा हुआ है, माइनस का लिखा हुआ है 45, और ये लिखा हुआ है भाग का 15 लिखा हुआ है। क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? हमारे पास क्या दिया? 25, और फिर क्या दिया है? मल्टीप्लीकेशन का निशान साइन दिया हुआ 24 है, फिर प्लस का साइन दिया हुआ है 24 है, 28 है, फिर इंटू का हो गया, फिर मल्टीप्लीकेशन आ गया, फिर 10 है, फिर माइनस का हो गया, और फिर क्या हो गया? 45 45 आ गया, फिर डिवाइड करने का साइन आ गया, फिर 15 है। तो हमें क्या करना है? इस फार्मूले के अनुसार सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं चार चीजें आई हैं, कौन कौन सी? मल्टीप्लीकेशन आया, प्लस आया, फिर माइनस आया और डिवाइड आया। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व इसको करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा है? ऊपर की ओर से हम सॉल्व करते आते हैं। सबसे पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, बाद में सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले जो डिवाइड करने वाला है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसको 45। डिवाइड का मतलब भाई A डिवाइड बाई B का मतलब क्या होता है? A अपॉन B। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 45/15 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना जाएगा? 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 24 आ जाएगा ये, फिर क्या हो जाएगा? 28 इंटू 10 आ जाएगा ये, फिर माइनस का 3। अब क्या करना है? अब इसका मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचा हुआ है? इंटू बचा हुआ है, प्लस बचा हुआ, माइनस। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 25 और 24 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 25 कुछ 100 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हमारे पास जो आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, 25 दूना 50, 10 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगी। आगे देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगी। और क्या करना है? माइनस का 3 कर देना है। अब कितना हो जाएगा? 6 2 800 हो जाएगा, 880 हो जाएगा। माइनस का क्या करना है? -3 हो गया, क्योंकि हमें क्या करते हैं? प्लस और माइनस दो साइन है, सबसे पहले ऐड करते हैं, तो हमने ऐड कर दिया। अब माइनस कर देना, कितना हो जाएगा? अब हमारे पास हो जाएगा 877, 3 माइनस करने के बाद। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास मैथमेटिकल जो साइन है, जो भी कौन कौन से हैं, प्लस माइनस, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चार जो होते हैं, इनमें से अगर चारों एक साथ आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? बॉड मास की सहायता से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट अगर होगा सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का मतलब अगर काकी के टाइप का अगर कुल क्या रहता है 25 का 1/4 ऐसे करके तो सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, बाद में फिर जोड़ेंगे, सबसे लास्ट में घटानेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर सबसे लास्ट हमें क्या करना होता है? घटाना होता है। तो इस प्रकार सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले भाग करना होता है। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया है 240 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 60 दिया हुआ है, और क्या लिखा? प्लस 120 दिया हुआ है, और डिवाइड बाई 5 दिया हुआ है, सॉरी 15 दिया हुआ है, प्लस क्या दिया हुआ आगे? इंटू 3 दिया है, प्लस 5 दिया है, इंटू 3 और प्लस का 5 है।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इन चारों में से अगर कुछ मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसका गुणा करेंगे, उसका जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो इसका मतलब 240 अभी हमने बताया क्या होता है, अगर 1 ये लिखा हुआ a डिवाइडेड बाई b का मतलब क्या होता है a अपान b, इस तरीके लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 240 क्या जाएगा, अपान में जाएगा 60 प्लस ये 120 है, डिवाइड में नीचे क्या है 15 है और क्या है इंटू 3 है और फिर 5 है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा 0 0 कैंसिल और 6 चौक 24, 4 आया प्लस 15 एकम 15 15 8 120 तो प्लस का 8 आ गया प्लस 3 आ गया, ये 5 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 4 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 24 जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, 28 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 33 प्राप्त हो जाएगा हमको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 18 इंटू 12, क्या लिखा हुआ है 18 इंटू 12 दिया हुआ है, प्लस का 16 दिया हुआ है और डिवाइड बाई 8 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आगे माइनस का 14 दिया हुआ है। इसको देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम भाग वाला सॉल्व करते हैं, डिवीजन वाला। तो पहले भाग कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे 16/8 लिखेंगे, माइनस का 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 इंटू 12 इसे रहेगा अभी कितना हो जाएगा 8 दूना 16 2 बचेगा माइनस का 14। अब मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे 3 चीजें बची हैं, इसमें किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई को कराते हैं। देखें 12 ठीक कितना जाएगा 12 ठीक 96 9 बच जाएगा और 12 एकम 12 9 21 216 आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस का 14 बचेगा। कितना हो जाएगा 218 ऐड करेंगे पहले क्योंकि ऐड ऊपर है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 218 माइनस का 14 कितना बचेगा 204 बचेगा। तो इस प्रकार से अब उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बॉड मास अप्लाई करना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। कार पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, अब पहले यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गए, सबसे पहले सॉल्व क्या करना ब्रैकेट ही करने होते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ब्रैकेट में भी क्या होते हैं 3 ब्रैकेट होते हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे छोटा वाला सॉल्व करेंगे, फिर बीच वाला और फिर सबसे लास्ट में बड़ा वाला। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ऐसे हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख देंगे और क्या करते हैं सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब क्या हो जाएगा a बटे b, तो कितना हो जाएगा 21/7 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब आगे देखते हैं 3 इंटू 7 ऐसे लिख लेंगे, प्लस 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 7 21। अब क्या करना है हमें, अब क्या ब्रैकेट के अंदर अब देखते हैं फिर से ब्रैकेट के अंदर इस बार डिवीजन आ गया, तो पहले अब डिवाइड वाला कर लेते हैं, देखते हैं क्या जाएगा। ये 15 हो जा रहा है, ये 45 हो जा रहा है, ये क्या है 9 है प्लस का 3 है, 15 एकम 15 3 45, 3 एकम 3 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है यहाँ पर बचेगा 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा ब्रैकेट से सॉल्व कर लेंगे तो याद आएगा इसे, और 3 3 याद आएगा 6। अब 3 7 21 आ चुका है, ये क्या हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा टोटल 27। तो इस प्रकार से हम बॉड मास का जो फार्मूला होता है हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कैसा हमारे पास क्या कहा जा रहा है 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ है। अब इस बार एक पॉइंट में दिया है 4.59 इंटू क्या दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है, फिर डिवाइड वाला दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है और क्या दिया है प्लस दिया हुआ है 5.4 दिया हुआ है, फिर डिवाइड वाला दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है और माइनस का 1.5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड वाले सॉल्व करना होता है डिवीजन, तो डिवाइड करेंगे तो इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/8, ये क्या जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 3.6 प्लस 5.4 और ये क्या जाएगा 1.8 माइनस 1.5। यहाँ पर देखते हैं ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम पॉइंट हटा देते हैं ऊपर नीचे तो क्या जाएगा ऊपर 18 नीचे 36, 18 एकम 18 18 दूना 36, ऐसे क्या जाएगा 18 18 3 54, तो क्या जाएगा 4.59 आ जाएगा इंटू 1/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस का 1.5। अब ये पहले सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्या है ये है हमारे पास 4.59/2 प्लस 3 माइनस 1.5। अब डिवाइड वाला है तो डिवाइड वाला सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है 4.59 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, तो ये हमारे पास आएगा 2.295 आ जाएगा
ये 3 आ जाएगा, माइनस का 1.5 आ जाएगा। इसको इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 3.295 आ जाएगा, माइनस का 1.5 आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करके देख लेंगे और हमारा ये पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3 और 2, ये कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से हम माइनस करेंगे 1.5, तो हमारा बचेगा 3.795। तो इस प्रकार से कि हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुके हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हमारे पास क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे दिया जा रहा है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 778, क्या लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है 69% और प्लस यहाँ पर x लिखा हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया 666। अब हमसे कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें इसका मान निकाल के बताना है। तो हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, x का मान हमें सॉल्व करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, 778 का मतलब क्या होता है, का मतलब ये होता है हमारे पास, के का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब इनटू होता है। अब क्या जाएगा 69% आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा बराबर 666 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 778 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट किसी चीज की परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/, उसका 100वां भाग। तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, प्लस x इक्वल टू क्या जाएगा 666 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 666 आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 778 इंटू 69/100 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 536.82 आ जाएगा। अगर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आता है, कितना आता है 53,682, को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 536.82। अगर इसको इसमें माइनस कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 129.18 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ 27 इंटू 4 माइनस क्या लिखा है 13 इंटू 6 अपान में क्या लिखा है 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजन वाला जो डिवाइड करने वाला था इसको भाग करने वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे 25/5 इंटू 2, 5 कम 5 5 25 और 5 गुना 10। तो ऊपर क्या हो जाएगा 27 इंटू 4 हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा 13 इंटू 6 हो जाएगा। ये हो गया 5 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लेंगे, 27 इंटू 4 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 गुना 8 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 13 से 78 हो जाएगा। नीचे कितना जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, नीचे क्या जाएगा 10, 0 0 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया, बॉड मास वाला, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, डिवीजन को सॉल्व किया, डिवाइड किया सबसे पहले, उसका मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो अब इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन काफी हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3034 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3034 लिखा हुआ है, माइनस का लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 1002 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है हमारे पास 20.04। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, 3034 दिया हुआ था, इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, माइनस ये 1002 ऐसे लिख लेंगे, इसको नीचे लाएंगे क्या जाएगा 20.04, पॉइंट हटा देंगे क्या जाएगा 00 बढ़ जाएंगे। अब 2000 एक बार ये लगाएंगे, यहाँ 2 टाइम हो जाएगा। तो अब यहाँ से कितना जाएगा, इसको कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3034 माइनस 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 में से 4, यहाँ 4 क्या जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, 13 में से 5 आएंगे 8 बचेंगे, 9 बचेंगे, यहाँ पर 2984 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब कितना आ जाएगा 2984 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है शायद 9, तो इसमें दिया जा रहा है, ये दिया हुआ है यदि, क्या लिखा हुआ है यदि, क्या लिखा हुआ 178 178 को अगर हम 34 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है 6052 आता है। तो हमसे ये कहा जा रहा है, तब हमसे पूछा जा रहा है 6.052 को अगर भाग करें, किससे भाग करें 17.8 से, तब इसका मान क्या मिलेगा। तो इसका मान क्या मिलेगा, अच्छा देखते हैं क्या है 6.052, इसको हम डिवाइड करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3, 3 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, इधर पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे 1 बढ़ेगा। अब देखते हैं 0 0 कैंसिल आउट। अब क्या है 6052 को अगर 178 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस संख्या को हम यहाँ ले आए तो कितना बचेगा 34,
34 आ जाएगा। अपान में क्या है 100 है, तो इसका मतलब क्या जाएगा 0.34। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 होगा, इसमें हमारे पास दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 4 इंटू क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया है 4 इंटू और क्या दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई फिर से दिया है 4 और ब्रैकेट के अंदर फिर लिखा हुआ है 4 इंटू 3 और क्या दिया है फिर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया जा रहा है। इसको सबसे पहले देखते हैं 4 इंटू ये तो दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट दिए हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड 3 दिया 9 हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करने वाला अब क्या करेंगे, अब हम पहले डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड वाला सॉल्व कितना हो जाएगा 4 इंटू ये क्या है 3 और ये अपान में 9 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं देखते हैं 4 इंटू अब क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ये 4 है, यहां से कितना हो जाएगा 4 इंटू ये क्या जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/3। चलो इसको हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल क्या बचेगा 4 इंटू 1 क्या बचेगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया है और कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो दिया जा रहा है वो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 माइनस क्या दिया हुआ है 1 माइनस 5 माइनस दिया हुआ है 2 दिया हुआ है प्लस माइनस का 5 दिया है प्लस का 6 दिया है माइनस का 2 दिया है और 2 दिया है, फिर ब्रैकेट बंद है और फिर ये ब्रैकेट बंद है। देखते हैं कैसे करना है इसको। 1 ऐसे लिख लेते हैं, 5 को ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस का 5 है प्लस का 6 है, क्या बचने वाला है माइनस, यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा, माइनस का 2 है और ये बाहर 2 है, ये ब्रैकेट फिर बंद। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, 2 इसको बाहर कर देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आने वाला था माइनस का 4 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरीके से दिया हुआ है कि 253 को डिवाइड कर रहे हैं, 253 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, आगे लिखा हुआ है का 23, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 253 डिवाइडेड बाई 11, आगे लिखा हुआ का मतलब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या था का की के का मतलब ऑफ होता है। ऑफ को हम सिंपली सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम मल्टीप्लीकेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड ऐसे रखेंगे सबसे, क्योंकि डिवीजन से पहले हमारे पास ऑफ आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 11 का मतलब हमने क्या था इंटू क्या जाएगा 23 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या जाएगा 253 आ जाएगा डिवाइड बाई, अब इसकी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं 11 33, 33 का 3 आ जाएगा, बचेगा 3 बचेगा, 11 दूना 22 3 25, तो क्या आ जाएगा 253 ही आ जाएगा। अब 253 को इसको हम कैसे लिख सकते हैं 253 बटे 253 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 जो दिया जा रहा है वो इस टाइप से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है 1 माइनस ये लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है 1 माइनस 2 पावर -1 है और इसकी पूरे की पावर -1 है। कैसे सॉल्व करेंगे 1 को ऐसे रखते हैं 2 को ऐसे रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं कितना आएगा माइनस का 1 बचेगा, पावर -1 है और इसको हम क्या करेंगे माइनस का 1 है। अब ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2, अब इसको माइनस का 1 का मतलब जैसे अगर कोई संख्या का a -1 लिखा है इसका मतलब क्या होता है 1/a होता है। इसी प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे माइनस का 1/-1 और ये कितना आ जाएगा, इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं 1/-1। अब ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे पावर 1 था तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस को ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या जाएगा माइनस का 1 है तो ऊपर क्या जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा इस प्रकार से पावर -1 रहेगी। 1 माइनस ये क्या जाएगा माइनस प्लस, तो प्लस का 2 हो चुका है, क्या हो चुका है -1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया पावर -1, इसका मतलब क्या जाएगा 1/3। तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या दिया जा रहा है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है, लिखा हुआ है 18 दिया हुआ है, माइनस का 5 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर 6 दिया हुआ है, प्लस 2 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, माइनस का 8 माइनस
5 दिया हुआ है। अब ये इस तरीके से दिया हुआ है। इस बार क्या है हमारे पास, ये हमारा ब्रैकेट भी दिए हैं और उसके ऊपर ये लाइन दी हुई। लाइन का मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट से भी छोटा होता है। अभी तक हमने आपको बताया था ब्रैकेट होता है, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट आता है, इस तरीके से चलते थे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, लाइन। सबसे पहले इसको लाइन को सॉल्व कर लेंगे जो हमारे पास लिखी है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। इस तरीके से करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसको हम ऐसे रखेंगे, ये 6 आ जाएगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 माइनस, क्या लिखा 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार से। अब इसके आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 18 को ऐसे रखते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। 3 में से जाएंगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देनी है, ये हो जाएगा। अब 18 हो चुका है, माइनस 5 हो चुका है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा। तो अब ये आ गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 8 6 14 आ जाएगा। तो ये 14 आ चुका है। अब क्या हो जाएगा 18 माइनस ये हो चुका है, 14 में से जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस का 9 बचेगा। अब क्या हो जाएगा 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास इस प्रकार से दिया जा रहा है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर दिया हुआ है 1, फिर डिवाइडेड बाई दिया हुआ है। अब इस बार क्या दिया है 1 प्लस दिया है, फिर 1 डिवाइडेड बाई दिया हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा रहा था। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई, इसको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तक पहले पहुंचेंगे, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे अभी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या जाएगा 1/2। तो अब ये आ जाएगा। अब देखते हैं फिर से हमें क्या करना है, हमें पहले वही ब्रैकेट भी सॉल्व करना है। तो इसको हम इसे लिख ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं इस तरीके से। क्या जाएगा, ये कितना जाएगा 1 प्लस 1/2। इसको कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम लेके 2 नीचे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाई क्या था, 1 डिवाइडेड बाई 3/2। इसका मतलब क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3/2, इसका मतलब 2/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/3। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। अब डिवाइडेड बाई इसको पहले ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3। इसको ऐड करने के लिए 1 मान लेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मतलब 5/3 आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई इसको क्या कर लेंगे 1 प्लस, अब क्या है 1 डिवाइडेड बाई 5/3। इसका मतलब क्या हो सकता है 3/5। तो इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/5। क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/5। तो ये आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/8/5। क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 5/8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, x स्टार y बराबर दिया है 3x प्लस 2y। तो 2 स्टार 3 और 3 स्टार 4 का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 स्टार 3 का मान निकालते हैं। इसका मतलब क्या दिया जा रहा है कि जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे 2, जहां पर y है वहां पर क्या रखेंगे 3। देखते हैं क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 बराबर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 स्टार 4 कितना होगा, 3 स्टार 4 यहाँ पर क्या करना है, x यहाँ पर 3 और y यहाँ पर 4 रखना है। तो 3 यहाँ पर रखना है और y यहाँ पर 4 रखना है। कितना आएगा 3 3 9 और 4 दूना 8 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान कितना आ जाएगा 12 और प्लस 17 एक बराबर कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है a स्टार b बराबर दिया है 2ab। क्या दिया है, a स्टार b बराबर दिया है 2a प्लस b दिया हुआ है। तब हमसे ये कहा जा रहा है तो 5 स्टार 2, तो 5 स्टार 2 का मान 5 स्टार 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या करना है 5 स्टार 2 यहाँ रख देना है। तो a के लिए पर क्या रखना है 5, b के लिए पर 2 रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 और ये 7 हो जाएगा बराबर 14।
तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कई सारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि टेट, सुपर टेट वगैरह में भी आते रहते हैं, टीटी वगैरह में। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि यदि ए स्टार बी बराबर, क्या लिखा हुआ है? यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या दिया है? ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तब हमारे पास क्या कहा जा रहा है? तो 2 स्टार 3 का मान, तो 2 स्टार 3 का मान निकालना। ऐसे करेंगे 2 स्टार 3 बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान है 2, तो 2 कर दो, 2 हो जाएगा, बी का मान है 3, तो कितना आ जाएगा? 3 का ये स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 4 10 प्लस 9 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में 8x प्लस 1 बराबर 64। 8 की पावर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 बराबर 64 है। तो हमसे कहा जा रहा है, तो हमें मान बताना है, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान बताओ। क्या करना है? सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। कैसे? 64 को हम क्या लिखेंगे? 8 की पावर 2, अगर आधार समान है तो घात समान होनी चाहिए, तो x प्लस 2 यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2, तो x बराबर क्या जाएगा? 2 माइनस 1, x का मान क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ रख देंगे इसका मान, तो अब कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर कितना आएगा? 2 प्लस 1 बराबर 3 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा? 27। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या दिया है? किसी संख्या के, लिखा हुआ है किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7, 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, का अंतर 100 है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या है? अब कैसे बताएंगे इसको? यहाँ पर क्या लिखा है? किसी संख्या के 3/4 का, तो सबसे पहले क्या करते हैं? मानना, संख्या बराबर हम संख्या मान लेते हैं x है, तो x का 3/4 तो क्या हो जाएगा? 3/4x हो जाएगा, और 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/7x हो जाएगा। इनका अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 × 7 कितना जाएगा? 7 × 28 हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 दिया 21x, 4 को 16x बराबर क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना बचेगा? 5x बचेगा, बराबर 100 × 28 हो जाएगा। 5 और इसको डिवाइड कर देते हैं, 20 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 28 आ जाएगा। 28 20 कितना आ जाएगा? 560 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान कितना आ जाएगा? 560 आ जाएगा। तो आज हम जो भी इस वीडियो में करा रहे थे, वो हमने बॉड मास पर आधारित क्वेश्चन कराए। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो में अंत तक साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।